हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको शिक्षक भर्ती 2023 जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली है उसके सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ सवाल और उसके जवाब विदाउट ऑप्शन देने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने 2 टेस्ट सीरीज ले ली है। कल रात तक तीसरी टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आसानी से पेपर में आते हैं और जो आप आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कम से कम 1000-1500 सवालों की लिस्ट है, लेकिन इतना टाइप करना थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो हमने 100 सवाल करके लिस्ट बनाने की शुरुआत की है कि हम आपको सिर्फ क्या करना है, 1 या 2 बार उसको पढ़ना है। 1 या 2 बार आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में ऑप्शन सेट हो जाएगा। पेपर में जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे उसमें सही वाला आंसर आपको क्लिक कर जाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण मिरर की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत। यदि किसी ऐनक, चश्मा जिसको बोलते हैं, कि लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? हरा कलर का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। आपको पता है, बैनी आह पिनाला करके हम लोग उसका कोड से जानते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस तरह का दिखाई देगा? काला रंग का। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? सफेद। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वस्तु से छोटा लेकिन अपोजिट, उल्टा। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत पर है के बीच खड़ा हो तो अब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 5। लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c किस चीज का द्योतक है? प्रकाश वेग का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि वे चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप देखते होंगे कि कहीं भी डेंजर का साइन रेड में लिखा रहता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है? प्रकीर्णन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैगनी। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो मिरर देखते हैं वो क्या होता है? अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। कार चलाते समय पीछे की यातायात को देखने के लिए जो आप साइड मिरर का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित, परावर्तन तथा व्यक्तीकरण। कार में
दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है अवतल लेंस। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोधित किया जाता है? कॉर्निया। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम कितनी दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। प्राथमिक रंग क्या है? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेंस और उससे संबंधित जो सवाल जवाब है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके आगे हर तरह के टॉपिक पे साइंस में हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे कि इसी के अंदर से कोई भी सवाल आए। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी जिसको बोलते हैं वो आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंद्रधनुष में कितना रंग है ये आसानी से आप जानते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल तक। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस तरह का दिखाई देगा? काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की स्पष्ट वस्तु नहीं देख सकता है, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वो वस्तु व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमने एक टेस्ट सीरीज में भी आया है। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखने का यंत्र। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसको हम लोग कोरोना भी बोलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन से परिवर्त प्रभावित होते हैं? केवल वेवलेंथ और उसका वेव। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के बाद अनुकूलित हो जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर, या जिसको कॉनकेव या अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे वो अवतल लेंस में करता है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? समानांतर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबोई हुई छड़ी मुड़ी प्रतीत दिखती है? अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से कहाँ? तो हीरे से कांच में।
इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। मिरेज या मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। कपड़े को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी क्यों प्रयोग करते हैं? तो उसमें सही वर्ण संयोजन होता है जिसके कारण। पीले रंग का पूरक रंग है नीला। इंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल को भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या फील होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता किसको बोलते हैं? यह क्यों होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। लोहे की कील पानी में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? पारे में क्यों तैरती है? लीड में क्यों तैरती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। तो ये सब जो 101 सवाल जवाब थे, ये लेंस और उससे संबंधित मिरर लेंस से संबंधित सवाल जवाब है। हम आपको हर एक टॉपिक के सवाल जवाब लेके आएंगे कि डायरेक्ट आप सवाल जवाब देख सको। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप एक या दो बार इसको रिवाइज कर लोगे तो आपके पास 100 क्वेश्चन का एक स्टॉक हो जाएगा, तो कोई भी टेस्ट सीरीज में आपको देने के लिए ये उपयोगी हो जाएगा। बाकी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज फिर से लेके आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको लगे कि काम में आएंगे तो आप मुझे एक बार बताना कमेंट में। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस पूरे भर के लाएंगे, 100 150 संख्या बढ़ाते जाएंगे जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो मेरे साथ जो